तो अगला टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन। किस में? लेंसेस में ऑब्वियसली। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन में हम लोग वही तीन की पॉइंट्स जो हैं हमारे पास उनको लेके चलेंगे। और जो अभी हमने 3 रूल्स पढ़े हैं कि पैरेलल हो जब प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होता है, फोकस से होकर जाती है। जब फोकस से डायरेक्टेड हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और जब ऑप्टिकल सेंटर से जाकर होकर जाती हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से मतलब वापस वैसे ही चली जाती हैं, कहीं पे रिफ्रैक्ट नहीं होती हैं या फिर डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। तो पहला कंडीशन हमारा रहेगा इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंसेस। ठीक है, पहला कंडीशन हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सबका एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि कहाँ पे जिसके हम लोग जनरल तौर पे यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर का, उसका एग्जांपल भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, चलिए देखते कहाँ बनता है। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, फोकस 2। ठीक है, ये हमारे पास इधर फोकस 2 और ये 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे, इसकी रे ऑफ लाइट मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज आई, 2 रेज रिफ्रैक्ट हुई और कहाँ पे जाके, फोकस पे। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही इंटर करती हैं तो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट ऐसे हो जाती है यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ी और हमारा रिफ्रैक्शन ऐसे होता है जैसे ही इंटर करती हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो हमारे पास डेंसर मीडियम आ ही गया यहाँ पे, डेंसर मीडियम तो हमारा आ गया है। तो जैसे ही डेंसर मीडियम में इंटर करेंगे ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा और इसके लिए ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा, है कि नहीं, रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है। देखिए, तो जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, f2 पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो इमेज एट f2 यानी कि फोकस एक हिसाब से। ठीक है, अगर हम इस साइड से इन्फिनिटी पे रखें तो सेम वही होगा जो इस साइड से हुआ है और जाके यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इमेज का साइज कैसा हुआ, पॉइंट साइज इमेज बना। ठीक, कहाँ पे बना है, इमेज एट f2 बना कैसा, पॉइंट साइज कैसा, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी था इमेज का, इमेज फॉर्मेशन का। पहला कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, f2 पे, इमेज एट f2, पॉइंट साइज, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ठीक है, ये पहला था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी और f2 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर ये f1 और ये 2f1। ठीक है, ये हमारे पास f2 और ये 2f2। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को जो हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। ठीक है, 2f1 या 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे रखते हैं, तो कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पे भी। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सेम रूल अपनाएंगे, रिफ्रैक्ट हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद जाएगा फोकस पे। ओहो, हमें ठीक है,
मिनिमम कितनी रेस चाहिए थी, 2 रेस, तो 2 रेस हम लेके चलेंगे। 2 रेस में पहला कंडीशन हमारे पास था कि जब हम पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर जाती हैं, ये तो हमने पहला कंडीशन अप्लाई किया। दूसरा कंडीशन क्या था कि फोकस से ही डायरेक्टेड हो तो क्या पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करके फोकस से डायरेक्टेड करें ऐसे और आगे जाके मीट करें तो भी हो जाएंगी। और तीसरा क्या कंडीशन था कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाती हो तो ऑप्टिकल सेंटर से ही उसी पाथ पे चली जाएगी। देखिए अब तो हमारे लिए इजी है कि हम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम लेकर जाते हैं, ठीक। तो इमेज हमारा बना यहाँ पर, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया नहीं, थोड़ा और छोटा। देखिए हैंड, हाँ मतलब हैंड से बनाने में थोड़ा मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी डैश और ए डैश, ये ए और बी। इमेज कहाँ बना, बी मतलब क्या बोलते हैं F2 से, 2F2 से पहले। और कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, ठीक है। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड एट बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। ये था इमेज का प्रॉपर्टीज़, कहाँ बना, बिटवीन F2 एंड 2F2। और कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड एट बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। ये था हमारा दूसरा कंडीशन फोकल कन्वेक्स लेंस के लिए। अब आगे चलते हैं। जैसा हम लोग इधर से बना रहे हैं और वहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, वैसे उधर से लेके जाएंगे तो इधर हमारा उसी जगह पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तीसरा हमारा कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट एट F1, देखिए कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, 2F1 पर। ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 पर रखा, ये पैरेलल एक रे गई, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर चली गई, ठीक है। अब इसको नहीं लेके जाते हैं, फोकस से होकर चली गई। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे बड़ा लग रहा होगा आपको, बी डैश और ए डैश, और यहाँ पे ए और बी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, जब हम 2F1 पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज भी कहाँ बनता है, 2F2 पर। ठीक वैसा ही जैसा हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था कि जहाँ पे हम C पर ऑब्जेक्ट को रखे तो हमारा इमेज भी C पर ही बनता था, लेकिन इमेज एट कहाँ बना, 2F2, ठीक है। कैसा बना, रियल इन्वर्टेड और सेम इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनेगा, लेकिन रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और इमेज कहाँ बनता है, 2F2 पर। अब देखिए जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाएंगे हमारा इमेज बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, देखते आगे जाके। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा हो रहा है, अभी तो सेम साइज़ का, पहले छोटा था अब सेम साइज़ का हो गया। अब देखिए बड़ा हो जाएगा और किधर जा रहा है, ऐसे शिफ्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन था हमारे पास कन्वेक्स लेंस का। फोर्थ कंडीशन देखते हैं।
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट एट बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है, यानी कि f1 और 2f1 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारा कहाँ पे बनता है देखते हैं। हाँ चलो खत्म खत्म। वो स्टार्ट हाँ आओ थोड़ा हो गया। हाँ, तो जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में कहीं पे रखते हैं तो इमेज हमारा कैसा फॉर्म होता है देखते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा A और B, ठीक है। इमेज यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ और यहाँ से थोड़ा और रिफ्रैक्ट होके गया कहाँ, फोकस तक f2 पर, ठीक। अब हम बनाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि 2 रेस चाहिए थी। अब देखिए जहाँ पे मिट की वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा B डैश और A डैश। तो इमेज कहाँ पे बना, एट बियॉन्ड 2f2, और कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड कैसा बना, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बियॉन्ड 2f2 के ठीक पीछे बना है। ये हमारा इमेज का मेन प्रॉपर्टीज़ हुआ। देखिए इमेज, ये जो अपना इमेज, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, एक पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है, तो ये उसका हेड बनता है जो हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बना और ये यहाँ पे बना, ये इसका हेड बना है यहाँ पे, लेकिन इसका जो मतलब बॉटम साइज़ होता है, बॉटम साइड है, वो कब बनेगा, वो यहाँ से। अब यहाँ पे कोई खड़ा है तो ये बॉटम साइड हो, ठीक है, तो ये पैरेलली जाएगा और यहाँ पे, यानी कि अगर पर्सन ऐसे है तो ये कुछ उसका इमेज बनेगा इस टाइप से, ठीक है, कि ये पैर हुआ और ये हेड हुआ। यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट जाती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है उसी पर, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन। ये थर्ड कंडीशन थी, ये फोर्थ कंडीशन थी मेरे ख्याल से, ना थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब ये F2 हुआ और ये 2F2, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट, यहाँ पे तो रख दिए, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सीधे F1 पर, वो फोर्थ कंडीशन थी। तो ये फिफ्थ कंडीशन हुई कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, F1 पर, A और B, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट हुए और ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर, ठीक है, और जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएंगे तो ये कभी मिट करेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल हो जाएंगी और ये हम कहते हैं ये इन्फिनिटी पे जाके मिट करेंगे। हम कहते हैं ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी और जाके इन्फिनिटी पे मिट करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कैसा बना, और इमेज हमारा कैसा बना, इमेज एट कहाँ पे बना था, ऑब्वियस है कि इमेज एट इन्फिनिटी, और जब हम ऑब्जेक्ट को F1 पर रखें तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। कैसा बनेगा, रियल। अब कभी भी अगर इधर जाके मिट करे भी, ठीक है, तो रियल ही बनेगा,
क्योंकि मिरर के साइड में जाके मिल रहा है, आगे जाके मिलेगा कहीं पे तो रियल ही बनेगा, और इन्वर्टेड ही बनेगा क्योंकि इस एक्सिस के नीचे ही बनेगा, तो ये रियल बना और इन्वर्टेड, ठीक है। और कैसा बना, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे जब जाके मिट करेगा कहीं पे भी, ठीक है, तो मैग्नीफाइड जितना दूर जाएगा उतना मैग्नीफाइड होता जाएगा, तो हम इन्फिनिटी पे कहते हैं तो हाईली मैग्नीफाइड रहेगा, ठीक है। ये हमारा इमेज का प्रॉपर्टीज़ रहा कि इमेज का इमेज एट इन्फिनिटी रियली इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को F1 पर तब। तो ये हमारा अब 6 कंडीशन है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे, ठीक है। ये O रहा, ये F1 रहा और ये 2F1 रहा, ठीक है। ये F2, ये 2F2, ठीक। इमेज को हम कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट F1 बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं पे रखेंगे। सपोज़ हमने यहाँ रखा इसको, ये लाइट रेज ऐसे गई, रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई तो अगर हम इनको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इन दोनों के बीच का जो, देखिए यहाँ पे कम था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया, ऐसे करके जब इनको आगे बढ़ाएं इन दोनों रेस को, वहाँ पिछला वाला कंडीशन में हम क्या कहते थे कि दोनों रेस कहीं पे जाके मिल जाती होंगी इन्फिनिटी पे, एज्यूम किए क्योंकि दोनों रेस पैरेलल थी। यहाँ पे दोनों रेस क्या होते हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, आगे जाके जितनी भी हम इसको आगे बढ़ाएं वो दोनों रेस आगे जाके डाइवर्ज होती चली जाएंगी, ठीक है। तो हम इनको कहेंगे ये दोनों रेस डाइवर्जिंग हो जाएंगी, जिस वजह से ही आगे जाके कभी मिट नहीं करेगी। तो हम जैसा कनकेव मिरर में करते थे 6 कंडीशन में, वैसे यहाँ भी करेंगे। इन जो ये जो रेज हैं इनको आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। और हम कहेंगे कि ये रेस कहाँ मिलती हैं, जाकर यहाँ पर कहीं ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये ए है और ये बी। तब देखिए इमेज कहाँ पे बना, इमेज एट बियॉन्ड 2F1 से इधर थोड़ा, ठीक है। कैसा बना, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एक साथ और रियल इन्वर्टेड एक साथ, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट और कैसा बना, अपराइट, सीधा बना, ठीक है, और मैग्नीफाइड। ये था सारे मतलब कॉन्वेक्स लेंसेज के 6 के 6 कंडीशंस जो इमेज फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इन सब का यूज़ कहाँ कहाँ है, ठीक है। जो हमारा पहला कंडीशन था कि लाइट रेज इन्फिनिटी से होकर आती थी और फोकस पे कहीं पे पॉइंट करती थी, ठीक है, सारी लाइट रेज कन्वर्ज होकर फोकस पे पॉइंट करती थी, उसका हम यूज़ करते हैं आज भी। अगर हम देखना चाहें तो बाहर अभी आप जाइए रात में और देखिए कि जो हमें स्टार्स दिखते हैं, ठीक है, स्टार्स का डिस्टेंस हमें, सारे स्टार्स का डिस्टेंस हमें मेज़र नहीं है लेकिन हम उन सबको देख सकते हैं। तो लाइट रेज हम क्या कहते हैं कि लाइट रेज कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती हैं, और कहाँ पे बनती हैं, रेटिना पे। और कैसे बनती है, पॉइंट साइज, यानी कि जो स्टार्स होते हैं वो पॉइंट साइज। ऐसे तो हम कहते हैं स्टार्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जैसे एक स्टार हमारे पास सन भी है, ठीक है, लेकिन उसका डिस्टेंस मेजर्ड है हमारे, हमको पता है, तो हम इन्फिनिटी नहीं कह सकते। जो इन्फिनिटी पे है और छोटी दिखती है, सारे स्टार्स बहुत बड़े हैं लेकिन छोटे दिखते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पे, फोकस पे पॉइंट होती है और पॉइंट साइज इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। वो हमारा पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन का रूल आप देखिए, और आगे जब ये जो 6 कंडीशन है इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो आपने टेलीस्कोप देखे होंगे, माइक्रोस्कोप्स देखे होंगे, ठीक है, उन सब में कॉन्वेक्स लेंस का यही कंडीशन यूज़ होता है। वो क्या करते हैं कि अगर हमको एक ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, सपोज़ एक स्टार को देखना है या फिर एक प्लैनेट को देखना है, ठीक है, आसमान में, यूनिवर्स में, ठीक,
तो ये क्या करेंगे कि एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा उस इमेज को मैग्नीफाइड कर देगा और उसके बाद एक और कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, ठीक है, जो उसको और जो उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और ये उसको और मैग्नीफाइड करेगा, जिसके बाद हम उसको हाईली मैग्नीफाइड करके 10 टाइम्स 20 टाइम्स 40 60 80 इतना टाइम्स हम लोग फिर इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं, जिसके वजह से हमको स्टार्स वगैरह ठीक से दिखाई देते हैं, वरना नहीं दिखाई देंगे। और जो बाकी कन्वेक्स लेंसेज के यूज़ हैं, हम देखिए हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम जैसे सामने लेके आते हैं, कहीं कोई ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे हमें इमेज बराबर दिख रहा है, यानी कि जितना बड़ा हमारा हाथ है, ठीक है, हम सामने लेके आए तो उतना बड़ा हमारा इमेज हम बनता है, यानी कि हमको लगता भी है कि हाथ हमारा उतना बड़ा है। 5 सेंटीमीटर का अगर हाथ हो तो वहाँ भी लगेगा 5 सेंटीमीटर का ही है। ये हमारा वो कंडीशन है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तो इमेज भी हमारा 2f1 पर बनता है। अब बात ये होता है कि सारा जो इमेज बनता है वो इसमें एक इसको छोड़ के इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, रियल तो बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। ये रियल नहीं बनता, ये वर्चुअल बनता है। वहाँ पे क्या होता है, सारा इन्वर्टेड बनता है। तो इन्वर्टेड तो फिर हम सब चीज़ों को मतलब एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर सारी इमेजेस जो हैं इन्वर्टेड बनती हैं और हमारे पास कन्वेक्स लेंस ही है तो सारे इमेज जो बनेंगे वो सब उल्टी बनेंगे, तो हमें सीधी कैसे दिखाई देती है। तो ये होता है हमारे रेटिना में, ठीक है, जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो जो मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, ये बहुत फास्ट सिग्नल होता है कि तुरंत से जैसे इमेज रेटिना पर बने और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजें कि देखिए वहाँ पे इमेज बना है और फिर वो उसको सीधा करके दिखाती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास जो इमेज बना ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या फिर मतलब टेलीस्कोप्स वगैरह में ये इमेज बना, ये इमेज को बड़ा दिखा है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि ये इमेज को और मैग्नीफाइड करता है। तो ये सीधा बना था, अब सीधा बना वो उसको उल्टा करेगा, हमारा आइज़ फिर देखेगा, हमारा आइज़ फिर उसको सीधा कर देगा। ये सारा प्रोसीजर होता है इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंसेज में, ठीक है। और इन सब का यूज़ भी हम लोग थोड़ा डिस्कस किए। अगले क्लास में हम लोग इन सब का और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंसेज, ठीक है। अभी तक हमने जो भी मतलब डिस्कस किया है उन सबको रिवाइज़ करिए, अगले बार हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये ख़त्म हो जाएगा।